चीन एक ऐसा मुल्क है जिसने अतिक्रमण और जोर जबरदस्ती से अपनी सीमा का विस्तार किया, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरा। बदलते वक्त में संप्रभुता के लिए हर मुल्क के तेवर तीखे हैं, बावजूद इसके चीन विस्तार करना चाहता है। हिंदुस्तान की जमीन पर तो ड्रैगन की निगाहें गड़ी हुई हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी में हर उस मुल्क के हक को कुचलने की साजिश चीन ने रची, जिसकी संप्रभुता की रेखा ये समंदर खींचता है। हालांकि वहां अमेरिका ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन चीन की नजर अब हिंद महासागर पर टिकी है। हिंदुस्तान ने इस क्षेत्र में ऐसी व्यूह रचना की है जिसे भेद पाना किसी के बूते की बात नहीं। फिर भी चीन अपनी चालबाजी से बाज आने से रहा और इस षड्यंत्र में उसका साथ निभा रहा है हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान। देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट। वो मुल्क जिसके रेड कारपेट हुक्मरानों ने अपनी बर्बादी की कहानी खुद अपने हाथों से लिखी है। विस्तारवाद की महत्वाकांक्षा ने चीन पर इतना बड़ा वज्रपात किया है कि अब चीन के पास अपने आर्थिक विस्तार के समुद्री गलियारे की जगह भी नहीं बची है। पड़ोसियों के दमन नीति का इस्तेमाल करना चीन पर भारी पड़ा। साउथ चाइना सी पर कब्जे की कल्पना पर तेजाब फिर गया। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से लेकर विदेश नीति के ऐलान तक जितना हो सकता था चीन ने वो सब किया, लेकिन ना तो अमेरिका की नीति बदली, ना ही ड्रैगन के दबाव बनाने वाली उछल कूद काम आई और आखिरकार चीन की नजरें गड़ी हिंद महासागर पर। लेकिन चीन की कल्पना से परे इस क्षेत्र में ऐसा गठबंधन तैयार हो गया जो चीन के लिए भविष्य में विनाशक साबित होने वाला है। दुश्मनों से घिरे चीन के लिए अब उम्मीद की किरण सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान का दुश्मन है। इसलिए हिंदुस्तान की लामबंदी के खिलाफ जिनपिंग उस मुल्क के हुक्मरानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुल्क है पाकिस्तान। आखिर चीन ने कैसा वैश्विक जाल रचा है और उस जाल को काटने के लिए हिंदुस्तान के पास औजार क्या है, इन तमाम हालातों का सिलसिलेवार खुलासा देखिए। समंदर में बंद सारे दरवाजे, ड्रैगन सन, जिनपिंग कांपे। समंदर में जंग, चीन का डर, अब टारगेट हिंद महासागर। खान से ली मदद, मिला साथ, अमन का नाम, जंग की बात। जिनपिंग की पलटीबाजी, जंग के लिए 28 मुल्क राजी। चीन की हिमाकतों का सिलसिला जिस समुद्री सरहद से शुरू होता है वो साउथ चाइना सी है, वो जगह जिसे भविष्य की वर्ल्ड वॉर का बैटल ग्राउंड माना जा रहा है। लेकिन चीन की ना तो इतनी हैसियत है कि वो ताकतवर मुल्कों से लड़ पाए, ना ही जंग में टिके रहने के लिए उतने हथियार और साजो सामान। इसलिए चीन उस क्षेत्र से हाथ पीछे खींचने की तैयारी में है। लेकिन दिक्कत यह है कि साउथ चाइना सी को लेकर जो सपने उसने देखे हैं उसकी कमी पूरी कैसे होगी। इस सोच ने चीन का ध्यान हिंद महासागर की तरफ खींचा है और यही सोच एक नए बैटल ग्राउंड के निर्माण का कारण बन गई है। चीन की हिमाकतों का नया विस्तार भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले साउथ चाइना सी के हालातों पर एक नजर डाल लीजिए जो ये समझने में मदद करेंगे कि चीन आखिर हिंद महासागर की तरफ बढ़ने की हिमाकत क्यों कर रहा है। दरअसल ये वो विवादित क्षेत्र है जिस पर चीन अपना अधिकार जताता है, लेकिन इस अधिकार जताने की कोशिश में उन तमाम मुल्कों के हितों का कत्ल करता है जिनके हिस्से में इस समंदर की सीमा रेखा तय है। इसलिए अमेरिका समेत कई ताकतवर मुल्कों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। चीन के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एकजुट है। ब्रिटेन ने भी हांगकांग मसले के बाद चीन पर नजरें गड़ाई। समंदर में चीन को आधिकारिक विस्तार नहीं करने दिया। अमेरिका ने अपना 7वां जंगी बेड़ा एक्टिव कर दिया है। घातक यूएसएस निमित्ज को साउथ चाइना सी में भेज दिया। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को हिंद महासागर पहुंचा दिया। यूएसएस जॉन एस मैकन भी हिंद महासागर में तैनात किया।
यूएसएस रोनाल्ड रीगन को बैकअप प्लान के तहत लाया गया। इसके अलावा चीन के इरादों को देखते हुए फ्रांस और जर्मनी ने अपने हवाई बेड़ों को अमेरिका की मदद के लिए एक्टिव कर दिया है। इससे साउथ चाइना सी से लेकर ईस्ट चाइना सी तक के उन मुल्कों को राहत मिली जो चीन के बढ़ते कदमों से परेशान थे। हालांकि चीनी सरकार इस कदर घिराव होने के बाद भी अमेरिका को धमकाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब चीन को एहसास हुआ कि ये मोर्चा सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि इससे पड़ोसी मुल्कों की ताकत में इजाफा हुआ है, तब चीन ने अपने कदम पीछे खींचने में ही भलाई समझी। साउथ चाइना सी क्षेत्र में चीन के चारों तरफ हुई घेराबंदी देखिए। जमीनी सरहद पर भारत ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं समंदर में थाईलैंड और वियतनाम ने जंगी मोर्चा खोल दिया है। इनके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान ने भी समंदर में ड्रैगन को बारूदी आग में जलाने के लिए व्यूह रचना कर ली है। और इसी व्यूह रचना से चीन घबरा गया, जिसके बाद चीन की नजर गड़ी हिंदुस्तान के नाम से पहचाने जाने वाले हिंद महासागर पर। चीन के लिए जिसका द्वार इंडोनेशिया से खुलता है, इस समंदर पर भी कब्जे की साजिश रच रहा है। और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ड्रैगन ने जाल भी बुन लिया है। लेकिन चीन के लिए अपने ख्वाबों को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि समुद्री क्षेत्र में चीन के लिए हालात साउथ चाइना सी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआती तैयारी हिंदुस्तान की दोस्ती से ड्रैगन को कमजोर करने की देखिए। हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन भारत के साथ हैं। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस समंदर में तैनात हैं। ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ भी हिंद महासागर में। भारत के INS विक्रांत और INS जलाश्व भी तैनात हैं। इस ताकत को देखते हुए चीन अपने किसी भी मंसूबे में इस क्षेत्र में कामयाब नहीं होगा, ये तो तय है। वो भी उन हालातों में जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्हें फैसला लेने में ना तो वक्त लगता है, ना ही चीनी चालबाजियों को देखते हुए उनके दिल में ड्रैगन लैंड के लिए कोई हमदर्दी है। मुमकिन है कि ऐसे हालात में चीन अगर हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश करे तो उसे इतिहास की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसके अलावा चीन के लिए हिंद महासागर में रास्ता बंद करने का भी प्लान बन चुका है, जिसकी नींव रखी है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत ने पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने पर इस गलियारे के तमाम देशों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती पकड़ की वजह से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। चीन हड़बड़ाया हुआ इसलिए है कि अगर भारत इस क्षेत्र में मजबूत होता जाएगा तो चीन के वजूद की वजह खत्म होने लगेगी। हिंद महासागर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कुल 28 देश हैं। इनमें जिनका इस गलियारे से सीधा ताल्लुक है वो हैं भारत, श्रीलंका, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशस, तंजानिया और केनिया, जो अब हिंदुस्तान के साथ है। बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया में इन्हीं मुल्कों के रक्षा मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था और रक्षा मंत्रियों की इस कॉन्क्लेव में इन मुल्कों ने चीन के खिलाफ हिंदुस्तान से मिसाइल सिस्टम, LCA, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत और पेट्रोलिंग जहाज से लेकर टैंक, रडार और आर्म्ड व्हीकल समेत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली लेने का मन बना लिया, जिसकी आपूर्ति के लिए हामी भरकर रक्षा मंत्री ने चक्रव्यूह को और मजबूत कर दिया। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों ने रीजन में तालमेल के साथ सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, नौसैनिक सहयोग को लेकर हामी भर दी है। अब ये टीम भविष्य में हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाएगी। चीन के खिलाफ क्षेत्रीय भागीदारी का एक नया मोर्चा खुल चुका है। अमेरिका और साउथ चाइना सी से लगे हुए मुल्कों ने चीन को वैसे भी खदेड़ दिया है और अब हिंद महासागर में भी ताल नहीं। हालांकि चीन के हुक्मरानों को यह बात अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आर्थिक गलियारे के लिए चीन जिस रास्ते का चुनाव करना चाहता है, उसकी नजर में उससे लगे श्रीलंका और मालदीव को वो पहले ही कर्ज तले कुचल चुका है और मेडागास्कर को वो अपनी मुट्ठी में समझता है। इसलिए शुरुआती तौर पर चीन मेडागास्कर को उकसाने में लगा है, लेकिन क्षेत्रीय गठबंधन की तस्वीर इतनी मजबूत है कि अगर मेडागास्कर चीन के बहकावे में आता भी है तो वो रीजन में अकेला पड़ जाएगा, और ये सच्चाई मेडागास्कर के थिंक टैंक जानते हैं। इसलिए चीन का प्रपंच अब बेअसर ही होगा। रही बात पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंद महासागर में एंट्री की,
तो इस खुलासे के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक आपने चीन की नई साजिश के बारे में देखा। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीन के लिए रचा गया चक्रव्यूह कितना मजबूत है, ये भी आपने जान लिया। लेकिन अब चीन की वो चाल देखिए जो उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर रची है। हिंद महासागर में एंट्री के लिए चीन पाकिस्तान की नौसेना को ताकतवर बनाने की कोशिश में कैसे जुटा, और पाकिस्तान से चीन ऐसा क्या करवा रहा है जिसके जरिए हिंद महासागर तक पहुंच सकता है। ये रिपोर्ट। अमेरिकी जंगी बेड़े और चीन के खिलाफ खड़े मुल्क, साउथ चाइना सी में रास्ता बंद। हिंदुस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन का गठबंधन, हिंद महासागर का मजबूत चक्रव्यूह, चीनी हिमाकतों को जवाब देने का पुख्ता इंतजाम। साउथ चाइना से लेकर हिंद महासागर तक हुई घेराबंदी तो आप देख ही चुके हैं। अब चीन की टूटती हिम्मत का हिसाब सुन लीजिए। वियतनाम की सरहद के पास चीन ने डराने के लिए मिसाइल बेस बना लिया। जिनपिंग ने खुद साउथ वेस्टर्न गुइझाओ में एविएशन डिवीजन का दौरा कर लिया। बावजूद इसके साउथ चाइना सी में आगे बढ़ने की ड्रैगन की हिम्मत जवाब दे गई। इस समुद्री रास्ते से व्यापार की हसरत पर पानी फिर गया है। इसलिए नजर अब हिंद महासागर पर है। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा चक्रव्यूह बुना कि ड्रैगन की सांसें अटक गई। लेकिन ये चीन है, वो तब तक हार नहीं मानता जब तक उसे सख्ती से जवाब ना मिल जाए। और वो कहावत नहीं है बल्कि साउथ चाइना सी का एक्सपीरियंस है। और यह अनुभव हिंद महासागर के मोर्चे पर भी खरा उतर रहा है। नया रास्ता, चीन की आस, हिंद महासागर में तलाश। हिंदुस्तान ने जाल बिछाया, पानी में ड्रैगन को उलझाया। नई चाल, चीन ने भ्रम फैलाया, मेडागास्कर को उकसाया। अब पाकिस्तान ने थामा हाथ, समंदर में एंट्री चीन के साथ। चीन के लिए समंदर के रास्ते, व्यापार के तमाम रास्तों पर निगहबान बैठ गए हैं। चीन के लिए हालात ऐसे हैं कि साउथ चाइना सी में अमेरिका से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं और हिंद महासागर में हिंदुस्तान से टकराने की ताकत नहीं है। इसलिए चीन अब नए सिरे से रणनीति बना रहा है। साउथ चाइना सी से लगे मुल्कों में कोई भी चीन का हमदर्द नहीं है, तो वहां ताकत की नुमाइश करके काम चला रहा है। लेकिन हिंद महासागर के गलियारे में उन मुल्कों पर डोरे डाल रहा है जिनके चीन से अच्छे संबंध है। श्रीलंका और मालदीव को कर्ज तले दबाकर दबाव बना रहा है, तो मेडागास्कर को हिंदुस्तान के खिलाफ उकसा रहा है। चीन के मुखपत्र ने हिंदुस्तान के रचे चक्रव्यूह को लेकर मेडागास्कर और कोमोरेस को आगाह किया है। लिखा है कि दोनों देश संप्रभु राष्ट्र हैं, उन्हें अपनी विदेश नीतियों को खुद बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को खुद हैंडल करने का अधिकार है। इसलिए वो आंख मूंद कर भारत के साथ नहीं आएंगे। लेकिन चीन को पता है कि उसने जिस तरह इन देशों का इस्तेमाल किया, उसके अनुभव को देखते हुए कोई भी मुल्क चीन के बहकावे में नहीं आएगा। इसलिए खुराफाती दिमाग ने और भी दूसरी साजिश रची है। चीन समंदर में पाकिस्तान के साथ आने की तैयारी में है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को ताकतवर बनाएगा। चीन ने पाकिस्तानी नौसेना को आधुनिक बनाने की तैयारी की है। चीन पाकिस्तान को 4 आधुनिक युद्धपोत देने जा रहा है। पाकिस्तान को चीन 8 पनडुब्बियों से लैस करने वाला है। इन हथियारों के दम पर चीन पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करेगा। पाकिस्तानी नौसेना की मारक क्षमता का विस्तार करेगा। अब तक के प्लान के तहत 29 जनवरी को चीन ने पाकिस्तानी नौसेना को मिसाइल से लैस एक युद्धपोत दे दिया है। हालांकि ये युद्धपोत उनके युद्धपोतों का ट्रायल वर्जन है, जिसके जैसे 30 जंगी पोत चीनी नौसेना में कमीशन किए गए हैं। और पाकिस्तानी आवाम के सपनों को नीलाम करके खरीदे गए इसी युद्धपोत के दम पर पाकिस्तान चीन का साथ देने को तैयार हो गया।
चीन पाकिस्तान के साथ हिंद महासागर में एंट्री करने की तैयारी में है। चीन की शह पर पाकिस्तान जल्द ही अमन 2021 नाम से एक मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास हिंद महासागर में करने की तैयारी में है। हालांकि हिंद महासागर का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान का आधिकारिक क्षेत्र नहीं है, लेकिन अरब सागर से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय गलियारे पर किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान यहां आ सकता है और इस बार चीन उसके साथ होगा। पाकिस्तान अमन एक्सरसाइज 2001 से कर रहा है। इस एक्सरसाइज में टारगेट ओमान की खाड़ी रही है, जहां चीन के साथ पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है। एक्सरसाइज का दूसरा मकसद अदन की खाड़ी है। सालों से जारी अभ्यास का कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार एक्सरसाइज का टारगेट हिंद महासागर है। मुमकिन है कि जिस समंदर में अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर हिंदुस्तान डटा है, जिससे लगे मुल्क हिंदुस्तान के साथ व्यूह रचना कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान नजर उठाने की कोशिश तो कतई नहीं करेगा। लेकिन चीन की नजर हिंद महासागर पर है। ये पूरी दुनिया अब जान चुकी है। इसलिए पाकिस्तान की एक्सरसाइज तो होगी, लेकिन चीन इस एक्सरसाइज के दम पर इस महासागर पर कब्जा कर लेगा, ये कपोल कल्पना ही साबित होगी। पाकिस्तान पहले भी चीन का मोहरा था और अब भी वही बना रहेगा। अपने मुल्क को बेचकर पाकिस्तानी हुक्मरान हथियार तो चीन से जुटा लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के मुहाने पर उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।